डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है 12th बोर्ड एनसीईआरटी, जहाँ हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जिसको हमें सॉल्यूशंस करना है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वालों को सॉल्यूशंस करवाऊंगा, तो देखिए वीडियोस एंड तक जरूर देखना। तो देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस दी अवकल समीकरण हमें क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमें पता है कि इसके साथ कोई भी नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई में 1 रहेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है इंटू मल्टीपल, है ना। होगा कि नहीं होगा, किसी भी संख्या के साथ 1 का मल्टीप्लाई करो तो वो का वही आएगा, यानी कि हमें यहाँ पर कोई भी थॉट लगाना है कि यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। वो भी क्या, वो किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर देखिए डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें डी वाई का फंक्शन इधर ही रखना, और जो डी एक्स है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ क्या है, एक्स है, तो इसके साथ जो एक्स वाला टर्म है वो वहाँ पर भेज देना है। तो यहाँ पर डिवाइड में, वहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों तरफ समाकलन करना है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। हमें पता है इसके साथ 1 होगा, तो ये डॉट यानी कि मल्टीप्लाई का है 1 डी एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी डॉट का इंटीग्रेशंस करते हैं, यानी कि दो मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशंस करते हैं, तो एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका तो इंटीग्रेशन y हो गया, इसको हमने फर्स्ट माना, तो फर्स्ट को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, ये फार्मूला कहता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने माना साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हमने कांस्टेंट रखा। आपको वापस नहीं लिखना है फर्स्ट सेकंड, ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसको साइन इनवर्स एक्स, अब ये 1 है तो इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन से, तो 1 डी एक्स, फिर फॉर्मूले के अनुसार माइनस लगता है, फिर वापस इंटीग्रेशन का सिंबल, जो फर्स्ट हमने कांस्टेंट माना था उसका हमें करना है डिफरेंशियल, यानी डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल यानी कि अवकलन। तो यहाँ पर फिर वापस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है, और जो ये 1 डी एक्स था वो वापस यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूले के हिसाब से कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला कहता है जिसको हमने फर्स्ट माना है उसको कांस्टेंट रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन समाकलन करना है, फिर माइनस जो यहाँ पर है वो सॉरी कांस्टेंट रखा था उसका हमें डिफरेंशियल अवकलन करना है, फिर जो वापस यहाँ था उसका इंटीग्रेशन करना है, फिर दोनों का जो हल उत्तर आता है, इसका सॉल्यूशन जो आता है उसका वापस इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन हमेशा x होगा, आपको पता है ये 1 का x होता है माइनस। अब हमें पता है साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ये क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर वापस देखो डी वाई, इसको हमने सॉल्यूशंस कर लिया, ये आया, इसको सॉल्यूशंस किया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया। इसको वापस अब सॉल्यूशंस करेंगे डी वाई डी एक्स का, यानी कि वापस इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स आगे, यानी कि एक्स साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स कोई भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक्स आगे लिखा, तो वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस। तो देखिए ये एक्स है, तो ये देखिए यहाँ पर एक्स ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये डी एक्स है, ठीक है। हमें पता है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हमने टी माना, सपोज यानी माना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी कि 1 का तो वैसे भी 0 हो जाएगा, इसका माइनस 2x डी एक्स हो जाएगा, टी का हो जाएगा डी टी। तो माइनस एक्स डी एक्स की मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी टी अपॉन 2, तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे, यानी कि एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी अपॉन 2, है ना। अगर मैं एक्स डी एक्स की जगह निकालूंगा तो माइनस डी टी अपॉन 2 होगा, यानी एक्स डी एक्स की जगह, यानी कि इसकी जगह हम माइनस डी टी अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर ये क्या माना था हमने, टी माना था, माइनस डी टी अपॉन रूट 2, और ये माइनस और यहाँ का माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स डी टी अपॉन 2 रूट टी, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ, हाँ ये तो 1/2 यहाँ का है, देखिए ये 2 है, ये 1/2 हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। अब देखिए टी है, अब रूट टी को हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर टी की घात कितनी होगी, 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात माइनस 1/2। अब हमें पता है किसी पे का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें +1 करते हैं, नीचे भी +1 करते हैं। तो टी इज इक्वल टू -1/2 + 1 क्या हो जाएगा, टी 1/2 -1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2t 1/2 है ना, यानी कि t 1/2 क्या लिख सकते हैं, रूट टी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 रूट टी, ठीक है। तो ये 1/2 से 1/2 तो कट जाएगा, समझ गए। ये सॉरी यहाँ पर कोई नहीं करना, देखिए यहाँ पर ये उत्तर तो समझ में आ गया, देखिए t 1/2 और नीचे भी 1/2, इस 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, और t 1/2 को हम क्या लिखेंगे, रूट टी। तो रूट टी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये प्लस का सिंबल, ये प्लस सी समाकलन इस तरह। तो फाइनल आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद है तो वीडियोस को लाइक जरूर करना, ना दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि और मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।